हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वास्तविक संख्या है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं। और आपको भी पता है एग्जाम में 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्या 16 और 15 है तो उसका HCF क्या होगा। ये हमसे पूछ रहा है कि उसका HCF क्या होगा। तो HCF हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी HCF निकाल सकते हैं और हमारा जो पुराना मेथड है उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 15 इक्वल टू 6, A बराबर BQ। अब Q यहाँ पे कितना रखे, अगर हम 2 रखते हैं प्लस R कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब इसी को फिर हम इस प्रोसेस को आगे दोहराएंगे तो ये जो 6 है हमारा, ये क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 6 A इक्वल टू BQ। तो B क्या हो जाएगा, B हमारा जो यहाँ ऊपर वाले लाइन में R है वो B बन जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 0। अब हम क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, जिस लाइन में R 0 हो जाता है उस लाइन का जो B है ये हमारा क्या हो जाता है, HCF। तो यहाँ पे HCF इक्वल टू कितना हो गया, 3। मतलब हमारा सही ऑप्शन है B। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 8 और 12 का 12 है तो उनका LCM क्या होगा। अब LCM क्या होता है, तो वैसा संख्या जो दोनों में कॉमन हो और जो अलग हो, सभी को मिला के क्या होता है, LCM। तो हम लोग 8 और 12 का LCM देखते हैं, 8 और 12, इसका LCM निकालेंगे तो 2 बार में 4 6, फिर 2 से 2 3। अब देखिए, अब कोई भी ऐसा संख्या है दो जो एक संख्या 2 को काट सके, नहीं। तो हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। अब फिर हो जाएगा आपका ये 1 और ये 3। तो हम कितना का गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। तो कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। समझ में आ गया आपको, सही आंसर क्या हो जाएगा, 24। ठीक। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड का विभाजन लेमा किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो हमने पिछला क्लास करवाया है, उस क्लास को अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या लेमा जो है वो HCF निकालने के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है, HCF निकालने के लिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 20 और 28 हो तो उनका HCF क्या होगा। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही निकालेंगे ताकि हमारे लिए वो भी याद रखना आसान हो जाए। तो A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। A हमारा कितना हो जाएगा, बड़ा संख्या A हो जाता है तो 28 इक्वल टू B कितना है, 20। तो 20 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 हम ले नहीं सकते हैं तो कितना बार पढ़ना होगा, 1 बार, प्लस बचेगा क्या, 8 बच जाएगा, ठीक है। अब जो B है वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ये 20 हमारा A हो गया बराबर 8 इंटू 2 प्लस कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इस लाइन में भी 0 नहीं हुआ R, अगले लाइन में 8 हमारा A हो जाएगा। उसके बाद ये जो 4 है वो B हो जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 0 हो गया। तो इस लाइन में 0 हो गया तो हमारा HCF कौन हो गया, 4। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 180 और HCF 6 है तो LCM होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तो हमारा फॉर्मूला होता है
LCM क्या होता है हमारा फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो अब हम इसी फॉर्मूला पे इसको रख के देखते हैं। अब चलिए आइए देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारा क्या दिया, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 180, मतलब और HCF कितना है, तो क्या होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास HCF कितना है 6 है, तो LCM इंटू 6 बराबर 180। तो LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, इधर गुना में है दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अभी ये नीचे आ गया, इससे जब इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना बचेगा 30। तो हमारा आंसर कितना हो गया 30। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सही लग रहा है, आपसे आसानी से बन रहा है, तो हमारे साथ जुड़ रही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। LCM और HCF का गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इस किसके बराबर होता है, तो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो संख्याएं 7 और 13 है तो उनका HCF क्या होगा। अब देखिए ये दो संख्या है, यहाँ पे हमको दोनों संख्या का, ये कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसा, अभाज्य संख्या है। जब दो अभाज्य संख्या होता है तो उसका HCF हमेशा 1 होता है। क्या बोले हम, कभी भी अगर आपको दो अभाज्य संख्या का HCF निकालने के लिए बोला जाए तो उसका HCF हमेशा क्या होगा 1, क्योंकि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई और दूसरा गुणनखंड ना हो। तो एक तो ये खुद है, ये खुद है, और दूसरा जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, एक है। तो इसीलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 7 और 13 हो तो उनका LCM होगा। अब देखिए जब HCF निकालना था तो दोनों के बीच में जो कॉमन था वो लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, वही संख्या है 7 और 13, और इसका क्या करना है, हमको LCM निकालना है। तो जब LCM निकालना है, दो अभाज्य संख्या का जब LCM निकालना होता है तो दोनों को हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में कोई और कॉमन संख्या है नहीं। तो दोनों का जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 91। क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा किसी भी ए और बी जिसमें बी बड़ा हो किससे, 0 से, किसके लिए सही होगा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां आर जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, और आर हमेशा बी से छोटा हो। तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 45 और 120 का HCF निकालें तो परिणाम क्या होगा। 45 और 120 का HCF निकालना है। ठीक, हम लोग फिर से क्या यूज करेंगे, HCF निकालना है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो 120 बराबर 45, 45 दूना 90, 45 दिया 135 होता है, तो हम दो बार में ही लगाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास 90, तो बच गया प्लस 30 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 30। अब 30 बचा तो फिर ये जो b है वो क्या बन जाएगा a, मतलब 45 बराबर 30 गुना 1 जोड़ कितना बचेगा 15। फिर जो b है वो क्या बन जाएगा a बन जाएगा। तो 30 बराबर 15
30 बराबर 15 गुना 2 जोड़ 1 जोड़ 0, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा, शेषफल 0 आ गया। जहां शेषफल 0 हो जाता है उसका जो b है वो हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, निकल गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 24 और 36 का HCF कितना, 24 और 36, तो 24 ये b हो गया, a कितना हो जाएगा 36 इंटू 1 बचा कितना प्लस 12। अब फिर 24 इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे क्या होगा, आ गया हमारा HCF, तो HCF आ गया 12। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 और 36 का LCM निकालना है। क्या करना है, LCM निकालना है। तो अगर LCM निकालना है तो हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करके भी हम LCM निकाल सकते हैं, है कि नहीं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 24 और 36 का LCM निकालना है। तब LCM निकालना है तो हम इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM निकाल के आपको दिखाते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, जैसे 24 है तो 24 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब वैसा संख्या जो अभाज्य संख्या हो उस फॉर्म में लाना है। तो 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, फिर इसको करेंगे 2 से तो 6, फिर इसको 2 से तो 3। तो अब देखिए ये जो भी संख्या है वो सब क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब 24 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक, ऐसे ही 36 को कितना लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8, और फिर नहीं 2 गुना 2, उसके बाद फिर हमारा जो बनेगा वो होगा 3 गुना 3, तो 2 गुना 4 ये 12 ये 36 हो गया। अब देखिए LCM जब भी निकालना है तो इसमें इस सब में जो सबसे बड़ा है उसको ले लेना है। तो 2 गुना 4 गुना 8, और यहाँ पे पावर कितना है 8, और यहाँ पे यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 3 का पावर 2 है, मतलब 2 3 यहाँ है और 3 2 यहाँ है, तो जो ज्यादा होगा उसी को लेना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक, तो इस सब को गुना करेंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, LCM। तो 2 गुना 4 गुना 8 ये 24 ये 8 ये 24, 24 ये 72, तो हमारा 72 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 2 आता है तो यूक्लिड के रूप में, देखिए कोई ऐसा संख्या है जिसको हम भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है 2। तो आप जब भी हम किसी संख्या को भाग देंगे तो 2 शेष बचना चाहिए। आप कितना से भाग देंगे 5, तो b बच जाएगा हमारा, b बराबर कितना होगा 5 होगा, r बराबर कितना होगा 2 होगा। ऑप्शन में देखिए कहीं है, देखिए हमारा ऑप्शन ए जो है ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे b 5 है और r कितना है, r 2 है, तो यही हमारा आंसर हो गया। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो उन्हें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अब वो कैसा संख्या हो सकता है, दो संख्या है उसका HCF 1 है, तो वैसे संख्या को हम क्या कह सकते हैं, चलिए बताइए। वैसे संख्या को हम क्या कह सकते हैं, सह अभाज्य संख्या। क्या कह सकते हैं, सह अभाज्य। जैसे 2 और 3, इसका ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है। इसका और कोई HCF हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे 7 5 और 7, ठीक, ये कैसा संख्या है, सह अभाज्य संख्या। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का HCF होता है। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, किसी भी दुनिया का कोई भी दो अभाज्य संख्या है वो एक के अलावा और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटता है, तो उसका जो HCF होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
18 और 60 का एलसीएम, 18 और 60 का एलसीएम तो हम जैसे बचपन से निकालते आ रहे हैं वैसे भी निकाल सकते हैं या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। और 60 का, 60 को जब 2 से भाग देंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसमें ज्यादा, 18 में ज्यादा संख्या किसका है, 3 का, है ना। तो कितना 3 लेंगे, 2 3 लेंगे। इसमें 2 कितना है, 2, इसमें 1 ही है। तो जो दोनों में कॉमन है तो जो जिसमें ज्यादा होगा वो उतना ले लेंगे। नीचे वाले में 2 ज्यादा है तो यहाँ से 2 2 ले लेंगे। अब देखिए दोनों में जो था वो तो ले लिए, अब उसके बाद क्या बचा है, एक 5 बच गया है जो अलग है, तो इसको भी लेंगे, ठीक। अब सबको गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180 होता है, ठीक है। तो 180 हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि दो संख्याएं 12 और 15 हैं तो उनका HCF होगा। दो संख्या कितना है, 12 और 15, तो उनका HCF क्या होगा। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही निकालेंगे इन दोनों का LCM। जब दो संख्या है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही लगाते हैं क्योंकि वो आसान है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी आसान आपके लिए नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 15 जो बड़ा संख्या है उसको हमेशा a मानना है, और क्या है 12, तो 12 गुना 1 प्लस कितना 3 बच जाएगा। फिर जो b है वो कहाँ आ जाएगा, a के जगह पे, तो 12 इक्वल टू 3, जो r है वो b के जगह पे, इंटू 4 प्लस 0। जिस लाइन में 0 हो जाए उस लाइन का जो b है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा यानी कि 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। दो संख्या है कौन सा, 12 और 15 का LCM निकालना है। अब LCM निकालना है तो हम लोग किस मेथड से निकालेंगे, छोटा नंबर है, इससे हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हम समझ भी जाएंगे आसानी से कि अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM कैसे निकालते हैं। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस संख्या दिए गए संख्या का LCM या HCF निकालिए। तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3, और 15 का करेंगे तो 2 तो होगा नहीं, 3 गुना 5। अब LCM में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है और जिसमें ज्यादा है वो लेना है। तो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो मतलब कितना 3 लेंगे हम, 1 3 लेंगे। 2 यहाँ भी है 2 यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 लेंगे। और 5 यहाँ है यहाँ नहीं है तो 5 भी लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 2 है तो वो हम नहीं लेंगे, क्या करेंगे, नहीं लेंगे कि लेंगे, लेंगे क्योंकि ये अलग है, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 2 भी लेना पड़ेगा। जो भी अलग है उसको भी लिखना है, जो दोनों में कॉमन है वो भी लिखना है, उसी से हमारा LCM निकलता है। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, तो हमारा आंसर क्या आ गया 60। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है 60। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी दो संख्याओं का HCF सदैव, किसी भी दो संख्या का जो HCF है वो हमेशा क्या होगा, कैसा हो सकता है, तो वो दोनों, किसी भी दो संख्या का HCF वैसा संख्या होगा जो दोनों को विभाजित करने वाला संख्या हो। क्या हो, दोनों को विभाजित करने वाला संख्या। जैसे कि हम ले लेते हैं 7 और 3, तो देखिए ये दोनों कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF क्या होगा 1। अब 1 से 7 कट सकता है, 3 भी कट सकता है ना। तो हमेशा HCF वही संख्या होता है जो दोनों को काट सके, और LCM कैसा संख्या होता है, जो दोनों से कट सके, ठीक है। जो दोनों को काट दे वो HCF, और जो दोनों से कट जाए
जो दोनों से कट जाए वो एलसीएम। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम फिर आगे अगले वीडियो में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे इसी चैप्टर से। तो पार्ट 2 आएगा वो उस वीडियो का, इसी वीडियो का पार्ट 2 आएगा। तो आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम सदैव, देखिए अब क्या बताए थे अभी, किसी भी दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो क्या होगा, जो संख्या है, दोनों जो संख्या है उससे हमेशा कटेगा, मतलब बड़ी संख्या के बराबर या क्या, बड़ी संख्या के बराबर या अधिक हो सकता है, जो बड़ा संख्या है। कोई भी जो एलसीएम हम ले रहे हैं, मान लेते हैं 4 और 8 का हमको एलसीएम लेना है, तो या तो ये बड़ा संख्या हो सकता है, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। देखिए तो 8 जो है वो क्या करेगा, 8 से 8 है इसका एलसीएम हो गया, तो 8 इसको इससे कटेगा और इससे भी कटेगा, है ना। इन दोनों संख्या से ये कट जाएगा। और एचसीएफ क्या था, जो नीचे हमारा एचसीएफ आ रहा था वो दोनों संख्या को काट दे रहा था। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।